कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के 2 आईएएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होने की खबर मिल रही है। आईएएस योगेश कुमार सागर को निलंबित किया गया है, तो आईएएस अभिलाषा कुमारी को भी निलंबन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किए जाने की खबर मिल रही है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं योगेश कुमार सागर। सहयोगी से और अधिक जानकारी लेते हैं। मुख्य संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबन की खबर मिल रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल दीपक, ये बहुत बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारे से आ रही है। 2 आईएएस पदाधिकारी को सम्राट सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, रितु श्री जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करता था, इस ठेकेदार के घर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी हुई थी और अकूत संपत्ति का पता चला था। तो अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार का नाम पहले भी आया था और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में एफआईआर दर्ज किया था। अब रितु श्री की गिरफ्तारी के बाद जो साक्ष्य मिले और जो पूछताछ हुई है, उस आधार पर यह कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा ईडी में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसको आधार बनाते हुए ये बड़ी कार्रवाई सम्राट सरकार ने अभी से थोड़ी देर पहले की है। और सबसे बड़ी बात, अब तक नोटिफिकेशन नहीं निकला था। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी, लेकिन अब सरकार ने बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है इस कार्रवाई की। और इस कार्रवाई के कई बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला संदेश यह है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है। आमतौर पर दीपक, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई दुर्लभ मानी जाती है। इसलिए 2 अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई प्रशासनिक हलकों में बड़ा संकेत है और खलबली मच गई है। दूसरी बात यह है कि यदि यह कार्रवाई वास्तव में ईडी और विशेष निगरानी इकाइयों की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है, तो यह इस बात को साबित करता है कि केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को सरकार गंभीरता से ले रही है। इससे भविष्य में अन्य अधिकारियों और विभागों पर भी निगरानी बढ़ सकती है। तीसरा, योगेश कुमार सागर का नाम पहले भी बूडको जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान से जुड़ा रहा है। वहीं अभिलाषा कुमारी जीविका और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कार्यरत थी। ऐसे में दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई का असर उन विभागों की कार्यप्रणाली और पूर्व में लिए गए फैसलों की समीक्षा तक पहुंच सकता है। चौथा, यह कदम नौकरशाही के भीतर जवाबदेही बढ़ाने का संदेश देता है। सरकार यह संकेत देना चाहती है कि किसी भी स्तर के अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच होने पर कार्रवाई संभव है। इससे प्रशासनिक तंत्र में सतर्कता बढ़ने की भी संभावना है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। बिहार में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही हमेशा बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। ऐसे में सरकार इस कार्रवाई को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के उदाहरण के रूप में पेश करना चाहती है। हालांकि इस पूरे मामले का अंतिम महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या फैक्ट सामने आता है और सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना तथा आरोपों का पूरा विवरण जो जारी किया गया है, उसके मायने क्या है। फिलहाल यह कार्रवाई बिहार प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के बीच एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है। दीपक, बिल्कुल है संजय। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस कार्रवाई से इस बात की पुष्टि होती है कि टेंडर घोटाले के आरोप बिल्कुल सही थे? अभी तो सिर्फ 2 आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। कई सफेदपोश और सियासी लोग जो टेंडर से सीधे जुड़ाव रखते हैं, उन पर भी आने वाले समय में गाज गिर सकती है। जांच की आंच वहां तक पहुंच सकती है। दीपक, जो कशिश न्यूज के सोर्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 और बड़े नाम जो हैं वो इस मामले में लपेटे जाएंगे और उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और एक सीनियर मोस्ट जो रिटायर्ड आईएएस अफसर की वाइफ है, वो भी इस पूरे मामले में कानूनी शिकंजे में आ सकती है। तो देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इस मामले में और कार्रवाई निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर आज लंबे अरसे के बाद बिहार में किसी 2 बड़े आईएएस अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है और सम्राट सरकार ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। दीपक जी, चलिए, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।